वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। अवैस जो है वो उन्होंने ये अवार्ड जो हाथ में पकड़ा हुआ है ये है नस्फ 22 का, और ये है जी नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जो कि है कोलैबोरेशन, एक प्रोजेक्ट है ISPR का इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का था। और थोड़ा सा छोटा सा किरदार इसमें मैंने भी अदा किया था। वैसे मैंने होस्टिंग की थी इसमें, रेड कार्पेट होस्ट की थी मैंने। और बेसिकली इस सारी चीज़ का मकसद ये है, ये जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद ये है कि नौजवानों को ऐसी सलाहियतों से हमकनार करना कि जिसमें वो आने वाले वक्तों में नाम कमा सके, पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोनों अपनी फिल्म्स के थ्रू, फिल्म मेकिंग पढ़ने के बाद दुनिया में पेश कर सके। ये इसका जो है प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। तो अब ये जो अवार्ड मुझे मिला है उसके बारे में भी बता दें कुछ थोड़ा सा। अल्लाह अल्लाह, अच्छा अवार्ड जो है, अवार्ड अवैस ने पकड़ा है और अभी अभी अवैस को मिला है। अभी जो इस अवार्ड की हकदार हैं उन्होंने अवैस को थोड़ा सा पकड़ा क्या दिया कि वो तो फिर अवैस ने उससे ले ही लिया। उन्होंने उनसे एमन सलीम कुरैशी है नाजरीन, और ये पहले जो है मतलब हम इनको बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं और पुराना जानते हैं। बड़ा इनका एक वो कहते हैं ना नैक फॉर दी क्रिएटिविटी, तो वो जो क्रिएटिविटी थी वो इनमें कूट के भरी हुई थी। और हम कहते थे भाई तुम कहाँ से सोचती हो, लेकिन बस जहाँ से भी ये सोचती थी ये सोच जरूर लेती थी। अब इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है और एक रिक्शे वाले की कहानी जो है इन्होंने अपनी फिल्म में उसको थीम रखा। और पाकिस्तान में अगर हम तकरीबन 26,000 फिल्में जो हैं पाकिस्तान में बनती हैं, बिल्कुल शुरू से लेके अब तक बन चुकी हैं बिल्कुल। जहाँ तक अगर हम बात करें मायार का ताल्लुक है तो सूरत हाल इतनी कोई बहुत इत्मीनान बख्श नहीं है। उसकी एक वजह यह भी है कि जो लोग इस तरफ आते हैं वो उस तरह से इस चीज़ को पढ़ के नहीं आते, इस फ़न को सीख कर नहीं आते। क्रिएटिव ज़रूर होते हैं लेकिन उनको तरीक़ाकार नहीं आता कि किस तरह किया जाए। लेकिन खुशखबरी ये है कि अब माहिर फिल्मसाज नौजवान जो हैं वो इस फील्ड में आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, कमाल कर रहे हैं और अवार्ड जीत रहे हैं। और एमन सलीम जिन्होंने ये अवार्ड जीता है उनसे हम बात करेंगे कि भाई उनकी डॉक्यूमेंट्री कैसे उन्होंने बनाई। और सिकंदर रिक्शे वाले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं एमन? मैं ठीक ठाक। जबरदस्त, आपने अवार्ड बड़ी मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। और आपको ये फर्स्ट प्राइज मिला? यस, नो दिस इज नॉट द फर्स्ट प्राइज, ये मेरी कैटेगरी में 7th प्राइज है। अच्छा। लेकिन हम जो है वो 15 जो हाई अचीवर्स हैं हम लोग सिलेक्ट हुए हैं कि हम लोग आगे अपनी फिल्म मेकिंग की डिग्री डिप्लोमा परस्यू करेंगे न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और ये टॉप 15 जो विनर्स हैं उनको मिलता है। वेरी गुड, जबरदस्त। तो ये आपने सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट किया और इसके बारे में बताइए, डॉक्यूमेंट्री के बारे में ज़रा। सबसे पहले तो शिफा और अवैस, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी अपनी तरफ से और नस्फ की टीम की तरफ से कि आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया। और इसमें कुछ क्रेडिट जाता है शिफा को और आपको भी जाते हैं डेफिनेटली। अरे प्लीज सर प्लीज सर, नहीं सर थोड़ा सा चले बता दें। बेसिकली जब मैं ये डॉक्यूमेंट्री 2019 में अपनी टीम के साथ शूट कर रही थी तो क्योंकि शिफा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैंने उससे पूछा कि भाई कोई मुझे ऐसा टॉपिक बताओ जो थोड़ा यूनिक हो। तो शिफा ने मुझे फिर अपना वो इंटरव्यू भेजा तो उन्होंने अलेक्जेंडर के साथ किया था कि जी, तो मैंने फिर शिफा ने मुझे उसका नंबर सेंड किया और मैंने फिर उससे कम्युनिकेट किया और फिर इस तरीके से। और वो बड़ा फ्रेंडली शख्स, पाकिस्तान को बड़ा पसंद करता था। बहुत पसंद करता था। मतलब मुझे लगा कि एक ऐसा इंसान जो कि पाकिस्तान के कल्चर को लेकर चल रहा है और फिर वो रिक्शा, आपको पता है रिक्शा और उसके ऊपर जो आर्ट हुआ होता है, उर्दू बोलना, उर्दू बहुत फ्लुएंट बोलता है। और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि वो टेक्सास से बिलोंग करता है, अमेरिकन है और उर्दू वो फ्लुएंटली बोलता है। और जो उसका स्टाइल और जो कहते हैं स्वैग है ना, वो मुझे अट्रैक्ट किया। स्वैग मुझे अट्रैक्ट किया। ये देखें ना हमारे साथ और पाकिस्तानी स्वैग था उसके अंदर, पाकिस्तानी स्वैग बिल्कुल। और तो मुझे लगा जी इस फिल्म फेस्टिवल के लिए जब आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आपकी अपनी लर्निंग्स क्या थी एज अ डॉक्यूमेंट्री मेकर? एज अ डॉक्यूमेंट्री मेकर बेसिकली इट्स अ टीम वर्क। मैं अपनी जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मेरे जो को डायरेक्टर हैं ज़ुबैर और जो मेरे DOPs हैं और जो मेरे असिस्टेंट हैं, उन सबको मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि उनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो सका। तो लर्निंग इसमें बेसिकली ये होती है कि जब आप एक चीज़ को एज अ डायरेक्टर रिसर्च कर रहे होते हैं तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जिस तरीके से आपने चीज़ों को करना होता है कि जैसे हम जब डॉक्यूमेंट्री शूट करने जा रहे थे तो सुबह के टाइम बहुत शदीद बारिश हो गई थी। अच्छा। एंड वी वर थिंकिंग कि भाई शायद प्लान कैंसिल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर अल्टीमेटली हम वहाँ गए और हमने बारिश के साथ भी शॉट लिए और वो बहुत खूबसूरत जो है मंजर कशी हुई कमेटी चौक वाले एरिया के अंदर। तो आप जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि आप फील्ड के अंदर किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करते हैं एज अ फिल्म मेकर और आप किस तरीके से डिफरेंट चीज़ों के साथ अपॉर्चुनिटी गेन करते हैं और क्रिएटिव बनाते हैं अपनी चीज़। सब्जेक्ट चूज करना
एक पार्ट है डॉक्यूमेंट्री का और दूसरा पार्ट है उसकी एग्जीक्यूशन। Definitely. ये दोनों पार्ट्स के हवाले से क्या टिप्स देंगी आप जो यंग फिल्म मेकर्स अभी देख रहे हैं? आपकी तरह बहुत सारे ऐसे होंगे जो करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते हैं, इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लेकर अवार्ड्स जीतना चाहते हैं, क्या टिप्स देंगी आप? एग्जीक्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप जो टॉपिक ले रहे हैं क्या वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, क्या वो इतना इम्पॉर्टेंट है, क्या वो स्टोरी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाया जाए। और फिर एग्जीक्यूशन के लिए मैं ये कहूँगी कि आपका एक टीम वर्क होता है, आप अकेले फील्ड में कुछ नहीं कर सकते, आपकी टीम इस तरह की हो जो आपके लिए सपोर्टिव हो। और अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि मतलब मिसहैप हो गया कि जी प्रॉपर शूट नहीं हो सका या ये नहीं हो सका, तो आप देखें अपने इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में कि आप किस तरीके से जो है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, कॉम्पनसेट कर सकते हैं। और आपने ऑन द स्पॉट जो है क्रिएटिविटी दिखानी होती है। और इस तरह के जो फेस्टिवल है जो कि नस 22 और 21 जो शिफा ने लास्ट ईयर होस्ट भी किया था, इसके लिए ISPR का और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यंग जनरेशन को दिया ताकि वो अपनी एक तो पहली बात क्रिएटिविटी दिखा सके और दूसरा ये कि आप लोगों ने ये भी देखा है कि पर्सपेक्टिव और रियलिटी जो है वो पाकिस्तान की थोड़ी डिफरेंट है। बिल्कुल। इंटरनेशनल मीडिया में मीडिया इंपीरियलिज्म है, हेजेमनी है वेस्टर्न मीडिया की, जिसकी वजह से जो हम रियल में हैं वो हम बता ही नहीं सके। बिल्कुल। Which is why it is important कि हमारा नौजवान इस चीज़ को सीखे कि किस तरह अपना मौक़िफ़ जो है दुनिया में पेश करना है ताकि उनको यकीन भी आए। Seeing is believing वाली बात होती है ना। ये बताएं एमन कि आपकी अपनी लिखाई और उस तरफ नॉवल लिखना और वो भी आपका एक अंदर का पैशन है, उसको आपने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में कितना यूज़ किया, कितना आपने दिखाया? वो जो एक प्लॉट बनाना होता है सिकंदर को कैसे दिखाना है, क्या दिखाना है, वो उस पर कितना आपने काम किया? अच्छा, उसके लिए मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ शिफा कि जो आपने डॉक्यूमेंट्री अगर आपने देखी हो पूरी, तो उसमें वो जो बिल्कुल स्टार्ट में आता है और वो कहते हैं ज़ुमा नाम सिकंदर दे, ये सारी चीज़ें मतलब 80% डॉक्यूमेंट्री मेरे दिमाग में क्रिएट हो चुकी थी। अच्छा। और जो उससे डायलॉग बोलने हैं जो अच्छा, आपने उससे पश्तो बुलवाई? जी, पश्तो। अच्छा, अब ये मुझे सवाल बताएं, जवाब इसका दें कि है वो अंग्रेज, मतलब गोरा, वो अमेरिका से आया, अंग्रेजी छोड़ दी, उर्दू सीखी हुई है वो भी छोड़ दी, आप उसको कुजा कह रही हैं, तुम पश्तो बोलो। पश्तो बेसिकली रीज़न उसका एक स्पेसिफिक रीज़न था। उसका रीज़न ये है कि आपको पता है अंग्रेज थोड़े से पठान लगते हैं, ठीक है। तो जब वो गोरे से और जो कलर रेडिश बिल्कुल, तो जब वो रक्षा चलाता था तो लोग समझते थे कि वो पठान है। बिल्कुल सही। तो वो बेसिकली लोग उसको रोक के इवन पश्तो में बात करते थे और कुछ लोग समझते थे कि शायद ये असल में रिक्शा ड्राइवर है क्योंकि उसने खुंजराव पास कराची से खुंजराव पास तक रक्शे में थ्रू आउट ट्रैवल किया था, तो लोग समझते थे। और लोग इवन उसने मुझे ये भी बताया था कि बहुत से लोगों ने उसको किराए पे जो है ना कि हमें यहाँ से यहाँ छोड़ दो पठान समझ के, और वो भी पठान समझ जो है अपने आप को करवा देता था। तो दिस वाज अ रीज़न कि मैंने उससे पश्तो बिल्कुल स्टार्ट में बिगनिंग में, और ये डायलॉग और ईच एंड एवरीथिंग वाज रिटन ओवर देयर। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो डायरेक्टर का जो माइंड होता है ना, एक माइंड सेट होता है, उसमें ये होता है कि 70 to 80% जो डॉक्यूमेंट्री है ना वो आपके माइंड में बन चुकी होती है। आपने फील्ड में जाकर सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है और आपने ये बताना है कि किस तरीके से। अब जो उसके बाद जो सिकंदर चाय वाला, मैं आज बन गया सिकंदर चाय वाला, ये भी एक डायलॉग है, ये भी मैंने लिखा हुआ था। फिर इसमें शॉर्ट्स क्या होंगे, पूरा एक स्टोरी बोर्ड, यानी होमवर्क आपका जो है, स्टोरी बोर्डिंग आपकी वो बड़ी अहम है। एग्जीक्यूशन उसका एक छोटा पार्ट है। डेफिनेटली हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं कैमरा खोलो बस, कैमरा खोलो बस। भाई कैमरा खोलने से पहले कागज बहुत सारे खोलने होते हैं। डेफिनेटली। तो अब आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो आपका कोर्स है जो पढ़ना है उसके हवाले से आपने तहकीकात कर ली, मालूमात ले ली, और क्या सब्जेक्ट्स होंगे आपके, खास तौर पर मेजर आप किसमें करना चाहेंगी? मेरा तो यही पैशन है कि मैं जो है वो एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री मेकर बनूं। और हमें तो फिर आपने कास्ट करना ही करना है उसको। डॉक्यूमेंट्री में कहाँ कास्ट करेंगे? नहीं, फिल्मों में तो कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री के अलावा भी फिल्मों की तरफ आ सकते हैं। ये कोई बात है कहने वाली? शॉर्ट फिल्म में आप इंशाल्लाह मैं कास्ट करूंगी। तो और अच्छा एक्टर चाहिए तो मेरे बात फिर मुझे भी रख लेना। सर अच्छा नहीं, आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो मेरा जो पैशन है बेसिकली वो यही है डॉक्यूमेंट्री मेकर। डेफिनेटली, क्योंकि जब मैंने मीडिया की डिग्रीज परस्यू की थी उसका मैंने शर्मीन उबैद चुनाई का जो है वो एक न्यूज़पेपर के अंदर एक पिक्चर देखी थी जिसमें उन्होंने ऑस्कर पकड़ा हुआ था, एंड दैट वाज अ थिंग दैट क्लिक्ड मी कि भाई अब जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। then I can too. Yes, definitely. कोशिश कीजिएगा सब्जेक्ट ऐसे चुने जिसमें पॉजिटिव बात हो। और दिस इज अ थिंग कि मैं जो है ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज आए,
पूरी दुनिया के अंदर। नेगेटिविटी अगर आप बनाएंगे तो वो तो भारत बहुत काम कर रहा है और अच्छा भी कर रहा है वैसे तो एक बड़ा तरह जो से। है वो लोग हाँ उसको अवार्ड भी मिल जाते हैं ना। मतलब आपको जरूरत नहीं है नेगेटिव बनाने की, भारत इज ऑलरेडी डूइंग दैट और बड़ा अच्छा भी कर लेते हैं वो, झूठ बोलने में माहिर हैं। दैट वाज अ थिंग जिसने मुझे क्लिक किया कि भाई अब जो है डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की तरफ जाना है तो मीडिया स्टडीज करनी है। Yes. जबकि बहुत मैंने फैमिली की तरफ से भी इस चीज़ पे देखा कि भाई क्या ये क्या है, कैमरा लेके इधर जाओगी उधर जाओगी, मतलब आपको पता है थकावट बड़ी होती है। स्टीरियोटाइप्स इन आवर सोसाइटी रिलेटेड टू वुमेन। तो मैंने फिर उसके लिए फाइट बैक किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डबल गोल्ड मेडल लिया अपने मास्टर्स डिग्री में। हमारी दुआ ये है कि आइंदा भी आप इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी गोल्ड मेडल ले आए, अवार्ड्स लेकर आए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे उसका मुझे आइडिया नहीं है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल रिवील। ISPR मिनिस्ट्री ऑफ जाना कब है आपने? अगले साल? या डेफिनेटली इन 23। चलो गुड जी, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जो भी आप काम करें जबरदस्त करें जी। थैंक यू जी। एमन हमारे साथ मौजूद थी और ये अवार्ड एमन का अवार्ड है जी और पूरे पाकिस्तान का अवार्ड है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।